रोक लेता है कि अभी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है ना। इसे शासन ने नाम दिया है स्वच्छता ही सेवा है अभियान। इसके अंतर्गत आज हम भारत में स्वच्छता को लेकर आप सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि बेटा स्वच्छता बहुत जरूरी है हमारे लिए और हम खुद को भी साफ सफाई से रहना चाहिए और अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी साफ सफाई से रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम सही रहेंगे तो हम सब चीज़ों का उपयोग कर पाएंगे। अगर हम बीमार पड़ गए और खाने की चीज़ें बहुत सारी घर में रखी हैं तो हम उन्हें खा भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम लोगों को साफ सफाई से रहना चाहिए, अपने आसपास की साफ सफाई रखना चाहिए, रोज नहाना चाहिए, धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए, नाखून रोज काटना चाहिए, बालों को अच्छे से धो के तेल लगाना चाहिए, फिर कंघी करना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखेंगे। हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है यूनिसेफ और भारत स्काउट गाइड की ओर से, जिसे हम कहते हैं क्लैप। आज हमने बारोद में क्लैप क्लब का गठन किया है, इसे हमें नाम दिया है क्लैप क्लब। तो क्लैप क्लब के जो बच्चे हैं वो आपके सामने एक नाटक भी अभी प्रस्तुत करेंगे और उन बच्चों की जिम्मेदारी है कि आज से वो हमारे क्लैप क्लब के लीडर हो गए। अब वो ये संदेश जहाँ से हर शनिवार को हमारी जो मीटिंग होगी उसमें हम जो कार्यक्रम बनाएंगे वो बच्चे आपस में उनको बाल सभा में प्रस्तुत करेंगे और बाल सभा में प्रस्तुत करने के बाद अपने आसपास के लोगों को जो भी जानकारियां होंगी स्वच्छता से संबंधित, क्लाइमेट चेंज के जो कारण है, जलवायु जो प्रदूषण हो रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, हम उसमें बहुत सारी चीजें बच्चों से बातें करेंगे, फिर वो हर शनिवार को आप लोगों से शेयर करा करेंगे। मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर ने आज हमें मौका दिया कि हम क्लैप का गठन अपने विद्यालय में कर पाए और हमारे बच्चे यहाँ पे प्रस्तुति देंगे। ठीक है, अब आप लोग क्लब के माध्यम से जो भी गतिविधियां करेंगे वो आप सब लोगों को भी सीखना है और अपने आसपास, अपने गांव में, अपने आसपास के लोगों को भी उसके बारे में बताना है। ठीक है ना। भारत में जो हमने क्लैप क्लब बाल, इसको हमने नाम दिया बाल क्लैप क्लब। इसकी जो टीम है वो आप सब लोगों के सामने एक नाटक प्रस्तुत करेगी स्वच्छता हाथ धुलाई को लेकर, कृपया आप उसे देखें और उसका मजा लें। ठीक है, शुरू करें। आज हम आपको बता रहे हैं नुक्कड़ नाटक, वो भी हाथ धुलाई पर। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हाथ तो हम सभी धोते हैं मगर कभी साबुन से नहीं धोते, हाथ तो धोते हैं मगर साबुन से नहीं धोते। इसलिए तो हम बीमार पड़ जाते हैं। आज हम दिखाएंगे आपको हाथ धोकर नाटक के। आज हम आपको दिखाने हैं सुमन कैसे हाथ धुलाई पर। सबको काटेंगे, ऐसे रोक लेना नीचे वाला। सबसे पहले हाथों को गीला करो, गीला करो, गीला करो। फिर ऐसे यानी सीधा, हाथों को सीधे दो, हाथों को सीधे दो, यू यानी उल्टा, हाथों को उल्टे दो, एम हाथों को उल्टा, एम यानी मुट्ठी को दो, ए यानी अंगूठा, एन यानी नाखून, के यानी कलाई। और याद बोलो, याद रखेंगे, याद रखेंगे सुमन के, याद रखेंगे सुमन के, याद रखेंगे सुमन के, याद रखेंगे, सुमन के, याद रखेंगे सुमन के। और इस तरह आज हमारे
हमारे भारत के बच्चों ने सुमन के पे एक नाटक प्रस्तुत किया आप लोगों के सामने। अगर अच्छा लगा है तो जोरदार ताली बजाइए। आप सब लोग स्वच्छ रहेंगे, साफ रहेंगे और अच्छे से रहेंगे तो छोटे बच्चों को भी हम इस नाटक में शामिल करेंगे। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बंद करिए, ठीक है। राष्ट्रीय मुख्यालय भारत स्काउट गाइड और यूनिसेफ के सहयोग से जो क्लब कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत हमें स्कूल विद्यालयों में क्लब का गठन करना था। उसी क्रम में आज हमने शासकीय प्राथमिक विद्यालय बारोद में एक बाल क्लब का गठन किया है। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे स्वस्थ रहें, सही रहें और क्लाइमेट चेंज से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें होंगी बच्चों के साथ शेयर की जाएंगी। और जो क्लब के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को एक अनेक प्रकार के नाटक तैयार किए जाएंगे, अनेक प्रकार की गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी और इसका प्रचार प्रसार बच्चे अपने विद्यालय में मिडिल स्कूल में करेंगे और साथ साथ अपने आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में जाके इसका प्रदर्शन करेंगे। और इससे मुझे उम्मीद है कि और आशा है कि क्लब के बच्चे तो सीखेंगे, साथ साथ हमारे जो लीडर्स तैयार हो रहे हैं क्लब के माध्यम से, और ये बच्चे जाके अपने अपने आसपास अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, अपने गाँव में परिवर्तन लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन के कारण जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार किए गए क्लैप लीडर स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़े के अंतर्गत क्लैप प्रोजेक्ट ने किया बाल क्लैप का गठन। भारत स्काउट का राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में संचालित क्लैप कार्यक्रम के अंतर्गत जिला संघ गुना के पदेन अध्यक्ष कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और जिला कमिश्नर जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया के मार्गदर्शन में जिले में संचालित गतिविधियों के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा आयोजित स्वच्छता ही सेवा है अभियान के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक विद्यालय बारूद में स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़े के अंतर्गत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्लैप लीडर जितेंद्र ब्रह्मभट्ट द्वारा शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता के महत्व को बताते हुए कहा कि सबसे पहले स्वयं को स्वच्छ रखें और फिर अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। हम सारी सुख सुविधाओं का लाभ तभी ले सकते हैं जब हमारे शरीर और मन स्वस्थ होंगे, इसलिए हमें स्वयं को और आसपास स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान अध्यापक महेश कुमार कुशवाहा और क्लैप लीडर जितेंद्र ब्रह्मभट्ट, यूथ मोटिवेटर और लाइफ कोच द्वारा सरस्वती जी भारत मां स्वामी विवेकानंद के चित्र की पूजा से हुआ। क्लैप लीडर द्वारा बच्चों के साथ मिलकर बाल क्लैप बनाया गया, जो कि अपने साथियों को स्वच्छता और सुमन के और जलवायु परिवर्तन के कारणों पर चर्चा कर जागरूक करेंगे। सुमन के 6 स्टेप सिखाए, जिसमें प्रस्तुत बाल क्लैप के बच्चों द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत की गई। बाल क्लैप क्लब में प्रथम बार में 7 लड़कियों और 8 लड़कों को सदस्य बनाया गया है, जिनकी बैठक प्रत्येक शनिवार को होगी। इसके बाद बाल क्लैप क्लब के सदस्यों ने संदेश अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाने की और क्लब में युवाओं को जोड़ने के लिए प्रेरित कर। राष्ट्रीय मुख्यालय भारत स्काउट गाइड और यूनिसेफ के सहयोग से जो क्लब कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत हमें स्कूल विद्यालयों में क्लब का गठन करना था। उसी क्रम में आज हमने शासकीय प्राथमिक विद्यालय बारोद में एक बाल क्लब का गठन किया है। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे स्वस्थ रहें, सही रहें और क्लाइमेट चेंज से संबंधित जितनी भी सारी चीजें होंगी बच्चों के साथ शेयर की जाएंगी। और जो क्लब के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को एक अनेक प्रकार के नाटक तैयार किए जाएंगे, अनेक प्रकार की गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी और इसका प्रचार प्रसार बच्चे अपने विद्यालय में मिडिल स्कूल में करेंगे और साथ साथ अपने आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में जाके इसका प्रदर्शन करेंगे। और इससे मुझे उम्मीद है कि और आशा है कि क्लब के बच्चे तो सीखेंगे, साथ साथ हमारे जो लीडर्स तैयार हो रहे हैं क्लब के माध्यम से, और ये बच्चे जाके अपने अपने आसपास अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, अपने गाँव में परिवर्तन लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।